हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल शुभम क्लास गोपालगंज में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में यानी कि बताने वाला हूँ कि क्लास 12 का हिंदी का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 यानी कि आई हैव ए ड्रीम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि सभी के आज वीडियो पर डिस्कस होने वाली है यानी कि हिंदी 100 मार्क्स। तो देखिए, आई हैव ए ड्रीम के लेखक कौन है, यानी कि आई हैव ए ड्रीम यानी कि क्या है। आई हैव ए ड्रीम ये मेरा एक सपना है। मेरा एक सपना का लेखक कौन है? मार्टिन लूथर किंग यानी है, जो जूनियर है। बट इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म कब हुआ था? 15 जनवरी 1929 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? तो यूनाइटेड स्टेट्स में इनका जन्म हुआ है। स्टेटेज। इनके मृत्यु की बात करें, डाइड यानी मृत्यु होता है। डाइड मृत्यु कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 1968 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स में इनकी मृत्यु भी वहीं पर हो गई थी। तो चलिए इस देखिए, अगर समरी में जैसे में आएगा तो देखिए इस यहाँ पर क्या लिखना, आई हैव ए ड्रीम यानी कि मेरा एक सपना है। इज स्पीच यानी भाषण, डिलेबरेट यानी कि भाषण दिए, यानी कि मार्टिन लूथर द्वारा भाषण कब दिए गए हैं? तो मार्टिन लूथर द्वारा भाषण 28 अगस्त 1963 ईस्वी को मेरा एक सपना है का भाषण दिए गए हैं। तो चलिए इस पार्ट से ऑब्जेक्टिव शुरू किया जाए। तो देखा जाए पहला क्वेश्चन क्या है। द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाई एज एसोसिएटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाई, यानी कि देखिए एक पृथक समुदाय द्वारा घनी आबादी वाले स्लम क्षेत्र को चिन्हित किया जाता है। यानी कि किन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है? तो किन क्षेत्रों को? घेटो यानी क्या होता है? यहूदी बस्ती को चिन्हित किया जाता है। तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए। किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ ग्रेटेस्ट, यानी कि देखिए किंग को सबसे महान माना जाता है। यानी किंग यानी राजा को सबसे महान माना जाता है। तो कहा किनको माना जाता है? वो ओरेक्टर्स को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ओरेक्टर्स यानी क्या होता है? तो देखिए ओरेक्टर यानी क्या, तो वक्ता होता है, वक्ता। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या है, देखा जाए। यानी कि द अदर एडवोकेटेड्स, यानी कि देखिए लेखक वकालत करते हैं। लेखक ऑदर यानी क्या था? वकालत होता है, सॉरी ऑदर यानी लेखक होता है। लेखक वकालत करते हैं, किनके करते हैं? नॉन वायलेंट स्ट्रगल, यानी कि अहिंसक संघर्ष का वकालत करते हैं। हमेशा वकील जो होते हैं अहिंसक वो संघर्ष का वकालत करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या है। देखिए मार्टिन लूथर किंग, JRA मतलब समझिए कि जूनियर, वाज बॉर्न, यानी कि मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ था, यानी कि कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका जन्म 15 जनवरी 1929 ईस्वी को। तो इसमें 1929 इस बस दिया, 15 जनवरी दिया रहेगा तो उस पर मारेंगे, नहीं तो 1929 पर ही इसका राइट ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या, देखिए मार्टिन लूथर किंग वाज एसेसिनेटेड, यानी कि मार्टिन लूथर की हत्या कब की कर दी गई, यानी कि कब हुई थी उनकी हत्या? तो 4 अप्रैल को हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या, किंग वाज एसेसिनेटेड इन, यानी कि किंग की हत्या हुई थी, यानी कि किंग की हत्या कब हुई थी? तो कब हुई थी इनकी हत्या? देखिए इनका हत्या 1968 ईस्वी में हुई थी, यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए आई हैव ए ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवरेड बाई किंग ऑन, यानी कि मेरा एक सपना है भाषण, यानी स्पीच यानी क्या था? भाषण दिए हुए हैं, यानी कि कब ये मेरा एक सपना है भाषण कब दिए हुए हैं? तो कब दिए हुए हैं? 28 अगस्त 1963 ईस्वी को यह भाषण दिए हुए हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या, अमेरिका गैव द नेग्रो पीपुल, यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा गया। अमेरिका ने नेग्रो यानी क्या होता है ये भी समझ लिया। निग्रो यानी क्या था? हब्सी लोग को कहते हैं निग्रो। तो यानी कि अमेरिका ने निग्रो लोगों को दिया। अमेरिका ने निग्रो लोगों को क्या दिया था? तो एक बैड चेक दिए थे, यानी कि एक खराब चेक दिया था अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बाई द सिंगिंग ऑफ द इमानसिपेशन प्रोक्लेमेशन द होप्स ऑफ द नेग्रो पॉपुलेशन, यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए इसका मुक्ति उद्घोषण पर हस्ताक्षर करने पर लोगों आबादी की उम्मीदें क्या थी? देखिए मुक्ति उद्घोषणा पर हस्ताक्षर करने से निग्रो आबादी की उम्मीदें क्या थी?
तो क्या थी, अधूरा रह गया था। अधूरा रह गया था का मीनिंग क्या होगा, रिमाइंडेड अनफुलफिल्ड, यानी कि अधूरा रह गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्या है, टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी, यानी कि देखिए निगरो का नज़रअंदाज करना है, क्या हो सकता है। निगरो यानी निगरो हफ्सी लोग का नज़रअंदाज करना है, क्या हो सकता है, एक घातक हो सकता है। घातक के क्या होता है मीनिंग, फैटल होता है, FATAL, फाटल यहाँ होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 11th नंबर क्वेश्चन देखा जाए, द निग्रोज मेड द प्लेड गेम दे डैट दे विल हमेशा, यानी कि देखिए हफ्सी लोग हमेशा कसम खाते हैं, प्लेड गेम हमेशा कसम खाते थे, यानी कि हम लोग को हमेशा, यानी उन लोगों को क्या करना है, मार्च अहीड, यानी कि हमेशा बढ़ना है, तो मार्च बैक यानी पीछे बढ़ना, यानी कि आगे की ओर बढ़ना है। हफ्सी लोग यही कसम खाते हैं, आगे की ओर बढ़ना है हमें। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट्स दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, किंग कितना बार दोहराते हैं कि हम संतुष्ट नहीं थे, यानी कि किंग। जब आप लोग इस पार्ट से मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसका, अगर तक आप इसका हिंदी का पार्ट नहीं निकाल पाए हैं तो इस वीडियो देखेंगे तो आप हिंदी निकाल पाएंगे। यानी कि देखिए इस पार्ट में क्या कहा गया, किंग कितने बार दोहराते हैं कि हम संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। कितने बार दोहराते हैं, 5 बार दोहराते हैं, 5 टाइम्स। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या, द वर्ल्ड मूवमेंट स्टैंड फॉर, यानी कि देखिए यानी कि इसका हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, मूवमेंटस, यानी कि क्या होता है, क्षाणिक, यानी कि क्या होता है, क्षाणिक होता है। ठीक, क्षाणिक का अर्थ क्या होता है, वर्ल्ड स्टैंड फॉर, यानी कि अर्थ इनका क्या होता है, तो इनका क्या अर्थ होता है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखा, दे हैड ड्रीम डैट वन डे दे कोड, यानी कि देखिए इसमें क्या पूछा गया, उन्होंने सपना देखा कि एक दिन वे थे, उन्होंने सपना देखा कि एक दिन वे थे, क्या थे, उन्होंने क्या सपना देखा था, तो गेट दियर राइट्स, यानी कि उनके अधिकार प्राप्त थे, उन्होंने सपना देखा था कि उनके अधिकार प्राप्त थे, गेट दियर राइट्स हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, यानी कि प्रजातीय भेदभाव किसके विरुद्ध है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, प्रजातीय भेदभाव किसके विरुद्ध है, तो किसके विरुद्ध है, ह्यूमन राइट्स, यानी कि मानवाधिकार के विरुद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाई, यानी कि मेरा एक सपना है पाठ को, यानी किनके द्वारा लिखा गया, तो किनके द्वारा लिखा गया है, मार्टिन लूथर किंग, यानी कि इनके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या, मार्टिन लूथर किंग हैज रिटन द लेसन, यानी कि देखिए मार्टिन लूथर किंग किस पाठ को लिखे, ये क्वेश्चन को घुमाया है। देखिए उसमें लिखा था किस पार्ट को लिखा है, यानी कि आई हैव ए ड्रीम, इसमें क्या पूछा है, मार्टिन लूथर किस पार्ट को लिखे है। ठीक, तो इसका क्या सही उत्तर, आई हैव ए ड्रीम पार्ट को लिखे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या, आई हैव ए ड्रीम इज ए पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवरेड बाई, यानी कि देखिए मेरा एक सपना है, भाषण डिलीवरेड, यानी किसने दिया था, मेरा एक सपना है, भाषण, यानी कि स्पीकर ने भाषण डिलीवरी दिया, मेरा एक सपना है भाषण दिया, किन्होंने दिया था, मार्टिन लूथर किंग ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला नंबर है क्वेश्चन क्या, मार्टिन लूथर किंग बिलोंग टू, यानी कि देखिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर किसका था, माने जूनियर JR मतलब मैं बताया था जूनियर होता है, मार्टिन लूथर किंग किसका मतलब किसका था, तो किसका था, देखिए कहाँ का थे, द USA, मार्टिन लूथर किंग क्या थे, यानी कि द USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन हो जाएगा। उसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन हो जाएगा। देखिए आपका 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, द कंडीशन ऑफ द डेस्ट अप्लाइंग, यानी कि स्थिति है, की स्थिति क्या है, निग्रोज है। तो चलिए इस वीडियो को ख़त्म किया जाए। जय हिंद जय भारत।